अगर आप किसी की निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स यानी कि शेयर मार्केट की एनालिसिस वीडियो देखते हैं और उन्होंने पिछले 1 महीने से आपको डरा रखा, रोज आप उनकी वीडियो देख कर डरते थे, तो ये वीडियो आपके निफ्टी या बैंक निफ्टी या कोई भी शेयर मार्केट या कोई भी ट्रेंड एलिट वेव को ही फॉलो करो। किसी भी वेव को बड़े साइकिल को, किसी भी वेव को बड़े पे या छोटे पे वेव कंप्लीट होने के लिए 5 साइकिल्स होती है। तो 5 साइकिल्स कंप्लीट करने के लिए अभी तक हम वहाँ पर सिर्फ वेव 4 कंप्लीट कर पाए। निफ्टी क्रैश हो जाएगा, निफ्टी लुट जाएगा, निफ्टी मर जाएगा, यूएस ने टैरिफ लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, रसिया में लड़ाई आ गई, दुनिया भर की चीज़ें, सब कुछ हो गया। लोग पिछले 1-2 महीने से अगर आप किसी यूट्यूबर की वीडियो देख रहे थे और जो बंदा ये कह रहा था कि निफ्टी क्रैश हो जाएगा, निफ्टी ऑल टाइम लो बनाएगा, इस तरह की जो बातें कर रहे थे, तो आप समझ लीजिए वो लोग टेक्निकली निफ्टी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। टेक्निकली वो किसी टूल को फॉलो नहीं करते हैं, उनके पास में कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है जिसके बेस पे वो एनालिसिस कर सकें। तो आज के बाद ऐसे लोगों का वीडियो देखना बंद कर दीजिए और ऐसे लोगों का वीडियो देखिए जो टेक्निकल बेस पे निफ्टी का एनालिसिस करते हैं और आपके लिए कुछ अच्छा बताते हैं। तो आज से एक नई शुरुआत कर रहा हूँ। नमस्कार सभी को। और मैं आज से बताने जा रहा हूँ कि निफ्टी का एनालिसिस किस प्रकार से किस किस टूल से आप इजीली कर सकते हैं। निफ्टी के एनालिसिस के लिए टेक्निकल बेस पे दो चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एक एलिट वेव कुछ इस तरीके से चलती है। ये 5 सबऑर्डिनेट में चलती है एलिट वेव। और कोई भी मार्केट, कोई भी चार्ट आप देखेंगे उसका पैटर्न 5 वेव में होगा। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। और इसके कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला एक बेसिक रूल होता है कि 3 सबसे छोटा नहीं होना चाहिए। 3 सबसे छोटा नहीं होना चाहिए, या तो 1 उससे छोटा होगा या 5 उससे छोटा होगा, यानी कि 3 सबसे छोटा नहीं हो सकता, या फिर 1 और 5 दोनों उससे छोटे होंगे। सबसे पहला रूल है कि 3 सबसे छोटा नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से और भी बहुत बहुत से रूल हैं जो मैं बाद में बताऊंगा या काफ़ी लोग बताते हैं, जिनमें से एक मेरे गुरु जी हैं, चार्ट किंग एलिट वेव अकेडमी वाले मनोज कुमार जी। तो आप चाहें तो उनकी वीडियो भी देख सकते हैं और मैं भी धीरे धीरे आपको बताऊंगा आगे। लेकिन आज के लिए मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि अभी मार्केट में क्या होने जा रहा है। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि जो लोग आज तक आपको डरा रहे थे कि निफ्टी क्रैश हो जाएगा, आप आज से उस डर से बाहर निकल जाइए। ये जो इस समय मैंने चार्ट खोला हुआ है, ये 3 वीक का चार्ट है। 3 वीक पे हम देख रहे हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा क्लियर दिखाई देता है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे हम क्या देख रहे हैं कि कोरोना के टाइम पे जो लो निफ्टी ने बनाया था वो कितना था, 7,511। ये मार्च 20 के आसपास का लो है और ये इसके बाद से निफ्टी ने उड़ान भरनी शुरू कर दी थी। और एलिट वेव के अकॉर्डिंग फर्स्ट कंप्लीट किया था 18,604 पर, सेकंड कंप्लीट किया था 15,119 पर और थर्ड कंप्लीट किया है 26,307 पर, जो अभी तक का ऑल टाइम हाई है। ठीक है। और फोर्थ अभी तक कंप्लीट हो चुका है, मेरा ये मानना है। कुछ लोगों का अभी भी मानना है कि फोर्थ कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन मेरा मानना है कि फोर्थ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जो कि 21,743 है। तो ये आपको नोट कर लीजिए कि आज के बाद में निफ्टी 21,743 743 निकट भविष्य में तोड़ने वाली नहीं है किसी भी कीमत पर। और कब तक नहीं तोड़ने वाली है, आगे कंडीशन क्या है वो मैं बताता हूँ। तो ये जो चार्ट था ये 3 वीक चार्ट था। अब मैं 2 वीक चार्ट पे जा रहा हूँ। ये 2 वीक चार्ट है। 2 वीक चार्ट पे जो 3 वीक चार्ट में 3, 4 और 1 दिखा रहा था 5 का। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे अगर 3 वीक चार्ट में देखेंगे 3 कंप्लीट हो चुका है, 4 कंप्लीट हो गया है। अब निफ्टी ये 5 के लिए रन स्टार्ट हो चुका है। 5 यहाँ से 4 से 5, ये जो आप बड़ा वाला ये ग्रीन वाला देख रहे हैं ये 5। ठीक है। ये छोटा वाला 5 कैसे बनेगा ये भी बताता हूँ। तो निफ्टी 5 के लिए स्टार्ट हो चुका है
और 5 के अंदर ये एक बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है, मेरा ऐसा मानना है। इस एक को कंप्लीट होने का लिए 2 लोग बता रहे थे कि 2 के बाद टूटेगा, ये होगा वो होगा, तो 2 मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुका है और अब 5 के अंदर 3 के लिए स्टार्ट हो चुका है। तो जैसा कि मैंने बताया, वेव 5 में वेव 2 कंप्लीट हो चुका है और वेव 3 के लिए अब स्टार्ट हो चुका है आज से, ऐसा मेरा मानना है। ये हम चेक करेंगे, ये अभी 3 वीक है, ये अब हम जाएंगे 2 वीक पे। तो ये कैसे कंप्लीट हो चुका है, ये यहाँ पे 1 कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे 2 कंप्लीट हो चुका है और ये अब 3 के लिए स्टार्ट हो चुका है। 3 के अंदर इंटरनल 1 कंप्लीट हो चुका है, 2 कंप्लीट हो चुका है और अब 3 के लिए स्टार्ट हो चुका है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि 3 के अंदर 3 स्टार्ट हो चुका है? अगर कल को निफ्टी गैप अप स्टार्ट होती है, गैप अप ओपन होता है, बड़ा गैप अप, छोटा नहीं, बड़ा गैप अप ओपन होता है और उसको सस्टेन करता है। गैप अप होने के बाद में ये नहीं है कि वापस ये गैप फिल कर दे, गैप अप होने के बाद में अगर उसको सस्टेन करता है और ऊपर को चलता है, तब हम मानेंगे कि निफ्टी का वेव 5 का वेव 3 स्टार्ट हो चुका है और वेव 3 के इंटरनल 1 में, वेव 3 का 1 सॉरी वेव 3 के 3 में 3 स्टार्ट हो चुका है। तो ये कैसे पता चलेगा हमें? कल को एक बड़ा गैप अप ओपन होगा और वो सस्टेन करेगा तब, और उसके बाद में दोबारा से फिर कम से कम 2 दिन इसको गैप अप ओपन होके, और जो एक का हाई है, एक का हाई कितना है? 25,669.35, यानी कि 25,669.35। तो 2 दिन में, अगले 2 या 3 दिन में ये हाई निफ्टी को काटना होगा और गैप अप के साथ में काटना होगा, तब हम इसको वेव 3 कंसिडर करेंगे। वेव 3 किसका? वेव 5 का, वेव 5 का वेव 3 और उसके अंदर भी वेव 3। तो वेव 3 जब यहाँ पे ये कंप्लीट होगा तो ऑलमोस्ट वेव 3 कंप्लीट होगा कहीं यहाँ पे जाने के बाद में 161.8 के पास में जाने के बाद में, और वापस जब आएगा तो गैप फिल तब भी नहीं करेगा। जो यहाँ पे जो गैप बनेंगे 1-2, वो गैप फिल तब भी नहीं करेगा और फिर दोबारा से 4 बना के फाइनली 5 को कंप्लीट करने के लिए ऊपर, 1 को कंप्लीट करने के लिए ऊपर चला जाएगा, 3 को कंप्लीट करने के लिए ऊपर चला जाएगा और 3 से फिर वापस 4 और 4 से फिर 5 के अंदर 5। तो ऐसे करके वेव 4, 3, 4, 5 कंप्लीट होगी, जो हमने पिछली वीडियो में दिखाया हुआ था, पिछले सॉरी बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाया हुआ है। ये बड़ा टाइम फ्रेम है, 1, 2, 3, 4 और 5, ऐसे में ये कंप्लीट होगा वेव 5। वेव 5 कहाँ जाने पॉसिबिलिटी है? वेव 5 की पॉसिबिलिटी है लगभग यहाँ पे कंप्लीट होगा, इस बीच में मिनिमम 28,775, 28,778 या उसके ऊपर, हो सकता है 29 के ऊपर भी चला जाए, लेकिन उसमें भी बहुत टाइम लगेगा। और लेकिन उसके पहले, सबसे पहले हमें देखना है कि अब नेक्स्ट 1-2 दिन गैप अप ओपन होना चाहिए और सस्टेन करना चाहिए।